अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़नीन, आपको आज दो पड़ोसियों की कहानी सुनाने वाले हैं। कमाल का वाक़या है, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग है, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह। उनके बराबर में एक गैर मुस्लिम का घर था जो यहूदी था। जब वो यहूदी सफ़र पर गया तो उसके घर में लाइट नहीं थी, चिराग जलाने के लिए पैसे भी नहीं थे। सारी रात उनका बच्चा रोता रहता था। आप नेक बुजुर्ग थे। आपने शागिर्दों से कहा कि मालूम तो करो कि बच्चा क्यों रोता है। शागिर्दों से पता चला कि सारी रात घर में अंधेरा होता है और अंधेरे में बच्चा घबरा जाता है, इसलिए बच्चा रोता है। इन बुजुर्ग ने रोज़ाना रात उनके घर चिराग भिजवाना शुरू कर दिया। सारी रात बच्चा सुकून से सोता। जब वो यहूदी सफ़र करके वापस आया और उसके घर वालों से वाक़या सुना कि हमारे पड़ोस में जो मुसलमानों के बुजुर्ग रहते हैं वो हमें रोज़ चिराग भिजवाते रहे और हमारे बच्चे को सुकून पहुंचाते रहे, उस गैर मुस्लिम को ये ख्याल आया कि कितनी अजीब बात है कि हमारे बराबर में मुसलमानों के इतने बड़े बुजुर्ग रहते हैं और इतनी अच्छे अखलाक वाले हैं, और हम हैं कि इस्लाम से दूर रहकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहूदी के ख़ानदान वाले उन बुजुर्ग के घर आए, दरवाज़ा खटखटाया और इस तरह कहा कि हुजूर, हमारे घर में तो आपके तरफ से चिराग की रोशनी पहुँचती रही। हमारे दिल में जो कुफ्र का अंधेरा है उसे भी दूर कीजिए, कलमा पढ़ाइए और हमें भी इस्लाम की दौलत से मालामाल कीजिए। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग ऐसे थे जो अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ इतना शानदार सलूक करते रहे और अपने अखलाक से गैर मुस्लिमों तक इस्लाम को पहुंचाते रहे। इसी तरह एक और बड़ा अजीम नाम है सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि अलैह का। आपके पड़ोस में एक शख्स था जो रोज़ाना जानते बूझते प्रणाली के ज़रिए गंदगी आपके घर में डालता, आपको परेशान और तकलीफ़ पहुंचाने के लिए। आप कोई जवाब ना देते थे। कुछ दिनों के बाद उस पड़ोसी से रहा ना गया कि कमाल की बात है, मैं रोज़ गंदगी भेजता हूँ, कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं, मामला क्या है। उसने हज़रत का दरवाज़ा खटखटाया। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि अलैह ने दरवाज़ा खोला तो उस शख्स ने कहा कि हज़रत, मैं रोज़ आपके घर में गंदगी डालता हूँ, क्या आपको तकलीफ़ नहीं होती? आपने फरमाया कि तकलीफ़ तो बहुत होती है। उस शख्स ने कहा, फिर क्या करते हैं आप? हज़रत ने कहा, पानी डालता हूँ, गंदगी जो तुम्हारी तरफ से आती है उसे धो देता हूँ। उस शख्स ने फिर पूछा कि आपको गुस्सा नहीं आता? हज़रत ने फरमाया कि गुस्सा तो बहुत आता है, मगर मैं उसे पी लेता हूँ, क्योंकि हमारे कुरान मजीद में हमारा रब फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है, और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले और नेक लोग अल्लाह के महबूब है। अब उस गैर मुस्लिम ने कहा कि हुजूर, घर की गंदगी जो मैंने आपके घर में डाली थी उसे तो आपने पानी डालकर धो दिया। अब मेरे सीने में कुफ्र की जो गंदगी है उसे भी धो दीजिए, और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नाज़नीन, इन दोनों वाक़यों से हमें ये सबक मिलता है कि पड़ोसी के कितने हुकूक है, और हमारे बुजुर्गाने दीन वो है कि जो गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ और तकलीफ़ पहुंचाने वाले पड़ोसियों के साथ भी ऐसा रवैया रखते थे कि वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे।
मगर क्या हमारा मुसलमान पड़ोसी हमसे मुतमईन है? याद रखिए, रिवायतों में मजमून मिलता है कि तुम में बेहतरीन वो है जिसका पड़ोसी उससे राज़ी हो। क्या हम ऐसे हैं कि हमारा पड़ोसी हमसे खुश हो, पड़ोसी हमारे बारे में अच्छे अल्फाज अदा करे? हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं होता, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं होता, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं होता। 3 बार कसम फरमाई। पूछा गया, कौन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो फरमाया, वो जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से अमन में ना हो। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, गौर करें कि हम अपने पड़ोसियों के हुकूक सही तरीके से अदा करने में कामयाब हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा किराम के साथ बैठे थे। सहाबा को पड़ोसियों के हुकूक बयान करना शुरू किया। सहाबा कहते हैं, इतने हुकूक बयान किए कि हमें ये ख्याल होने लगा कि नबी पाक शायद विरासत में भी पड़ोसी के हक बयान कर देंगे। दोस्तों, अब हमें गौर करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी हमसे राज़ी है या तकलीफ़ में। अगर वो तकलीफ़ में है तो उनको राज़ी कर लीजिए, क्योंकि पड़ोसी राज़ी तो इंशाअल्लाह रब भी राज़ी। अल्लाह ताला हमें पड़ोसियों की हुकूक अदा करने वाला बनाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।